हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हाजिर है सिनोनिम और एंटोनिम का एक नया क्लास लेके। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज का पहला वर्ड है कन्फेस और इसका सिनोनिम है एडमिट, एक्नॉलेज। एडमिट मतलब स्वीकार करना, एक्नॉलेज मतलब कबूल करना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मतलब चर्च के पादरी या कुछ बोलते हैं वैसे। और यहाँ पे ये जो लड़की है वो कुछ कन्फेस करिए, स्वीकार करिए, कबूल करिए, मतलब उससे जो गलतियां हुई है वो, है ना। तो ये एडमिट और एक्नॉलेज है। कन्फेस का सिनोनिम स्वीकार करना या कबूल करना। और इसका एंटोनिम कन्फेस का उल्टा है डिनाई, रिनाउंस या डिक्लाइन। डिनाइन मतलब इनकार करना, रिनाउंस या डिक्लाइन मतलब त्यागना। तो जब हम कोई गलती करते हैं, कोई कोई लोग तो स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन कोई कोई लोग जो है अपनी गलती को भी क्या करते हैं, इनकार करते हैं, डिनाई करते हैं, त्यागते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया है। तो ये क्या है, डिनाई, रिनाउंस, डिक्लाइन है कन्फेस के एंटोनी, इनकार करना, त्यागना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेयर और इसका सिनोनिम है मैच या एग्जामिन। मैच मतलब तुलना करना, एग्जाम मैच मतलब मिलाना, एग्जामिन मतलब तुलना करना। जैसे यहाँ पे देखिए, समय और पैसे को यहाँ पे तोला जा रहा है, मतलब यहाँ पे तुलना की जा रही है कि कौन सा बड़ा है ना। तो आप क्या कहते हो, समय बड़ा या पैसा बड़ा? तो देखिए, अगर समय रहते आप पैसा कमा सकते हो तो वो ठीक है, लेकिन जैसे आप समय को कभी भी मतलब रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अभी आप एक सेकंड भी आप ऐसा कर सकते कि पहले थोड़ी देर पहले जो वो मोमेंट था, जो समय था, उसको फिर से आप जी सकते हो क्या? वैसा कुछ पावर है आपके पास? नहीं है ना। तो समय जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब पैसों से भी ज़्यादा वो बड़ा है, क्योंकि वो समय लौट के नहीं आएगा। जैसे आपका बचपन, वो आप लौट के आ पाओगे? अभी बचपन में जैसे थे वैसे हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे कंपेयर का सिनोनिम है मैच या एग्जामिन, तुलना करना, मिलाना। ठीक है, और इसका एंटोनिम है कॉन्ट्रास्ट या डिवरेंजेस, मतलब भिन्नता या असमानता। अगर कोई चीज में मतलब समानता नहीं है तो कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंसेस मतलब भिन्नता या असमानता हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है करेजियस और इसका सिनोनिम है ब्रेव और बोल्ड। ब्रेव मतलब साहसी, बोल्ड मतलब वीर। जैसे यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति जो पहाड़ चल रहा है और वो देखिए किस चोटी में जाना चाह रहे हो। यहाँ पे जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है, तो वो बहादुर है, वो साहसी है, वीर है, करेजियस है, इसलिए तो वो पहाड़ चढ़ रहा है। वरना हम और आप से लोग तो ऐसे नहीं चढ़ सकते ना। तो वो बहुत ही साहसी है, ब्रेव, बोल्ड है, जो कि करेजियस का सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम होता है टिमिड या मॉडेस्ट। टिमिड मतलब डरपोक और मॉडेस्ट मतलब विनर। अगर ये डरपोक होता तो ये ऐसे चढ़ता पहाड़ी? नहीं चढ़ता। ठीक है, तो ये एंटोनिम है करेजियस का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्स्ड और इसका सिनोनिम है डूम्ड या डैम्ड, मतलब शापित या अभिशाप। तो इसमें कोई पिक्चर नहीं दिया गया है क्योंकि इसका पिक्चर वाला वो कुछ हमें मिल नहीं रहा था। तो कर्स्ड मतलब श्राप देना। जैसे कुछ काम उनका नहीं करते तो वो बोलता है ना, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये तेरा काम ना हो, ऐसे बोलते हैं ना, अभिशाप देते हैं। तो कर्स मतलब श्राप देना, अभिशाप देना, डूम्ड या डैम्ड। ठीक है, और इसका एंटोनिम होता है ब्लेस्ड या ग्लोरीफाइड, सैक्रेड, धन्य या पवित्र, मतलब आशीर्वाद। कोई आपको कर्ज दे रहा है तो अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको आशीर्वाद भी देंगे, पवित्र, धन्य भी करेंगे ना वो। तो ये एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्रिएशन और इसका सिनोनिम है इन्वेंशन या फॉर्मेशन। इन्वेंशन मतलब रचना और फॉर्मेशन मतलब सृजन। जैसे यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति एक कटोरा बना रहा है, मिट्टी का वो जो बाटी होता है वो बना रहा है ना। बाटी बोलते हैं क्या उसे, क्या बोलते हैं, मिट्टी का सामान। तो यहाँ पे एक व्यक्ति मिट्टी का जो बाउल होता है, कटोरी, वो बना रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रचना कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, सृजन कर रहा है, इन्वेंशन। ये क्रिएट कर रहा है, क्रिएशन है। ये दिया जो है, ये कटोरा जो है वो क्रिएशन है।
तो ये इन्वेंशन और फॉर्मेशन क्रिएशन के सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम है डिस्ट्रक्शन या एलिमिनेशन, मतलब विनाश करना, समाप्ति करना। तो ये कटोरी को बना रहा है, ये अगर इस कटोरी के ऐसे हाथ वो करके खराब कर दे तो वो क्या हो जाएगा, विनाश, समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन या एलिमिनेशन, जो कि क्रिएशन का एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है सिविलाइज्ड, और सिविलाइज्ड का सिनोनिम है कल्चर्ड या पोलाइट, मतलब सभ्य या शिष्ट। तो सिविलाइज्ड, यहाँ पे कल्चर दिखाया गया, अलग अलग कल्चर, लेकिन ये पिक्चर के साथ ये मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। सिविलाइज्ड मतलब कल्चर्ड या पोलाइट, सभ्य या शिष्ट। जैसे आप अभी बच्चे हो ना, तो आपसे बड़े जो आपसे मिलने आते हैं, जो बड़े लोग हैं, आपके माता पिता, जो कोई भी अगर आपसे उम्र में बड़े हैं, तो आप उनसे अच्छे तरीके से, पोलाइट तरीके से, कल्चर्ड तरीके से बात करते हो ना। अगर आपको कोई बड़ा, आपसे बड़ा कोई परिवार का इंसान दिख रहा है तो आप उसको पहले नमस्ते करते हो, फिर आप उनसे अच्छे से बात करते हो, तो वो क्या है, आप सभ्य रूप से, शिष्ट रूप से बात करते हो ना, क्योंकि आप वो क्या, सिविलाइज्ड हो, ठीक है। और इसका एंटोनिम है अनसिविलाइज्ड या वाइल्ड, मतलब असभ्य या जंगली, मतलब जो अच्छी तरीके से किसी से बात नहीं करता, उसको पता ही नहीं कि क्या किससे बात करना है, तो वो असभ्य या जंगली, अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड है सिविलाइज्ड का एंटोनिम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉज, और इसका सिनोनिम है रीजन या मोटिव। रीजन मतलब कारण, मोटिव मतलब वजह। तो यहाँ पे देखिए वो पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि वो उसे एक उसका कारण, एक वजह है, उसका मोटिव है क्या, उससे अच्छा आदमी बनना है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो एक अच्छा फ्यूचर के लिए, है ना, तो ये रीजन है, पढ़ने का रीजन क्यों है, अच्छा एक फ्यूचर बनाने के लिए। और एंटोनिम हो जाए रीजन का इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम या असर। तो आपको परिणाम कब मिलेगा, जब आप अच्छे से पढ़ोगे, आपका रिजल्ट होगा, तब आपको परिणाम मिलेगा कि हाँ मैंने अच्छा रिजल्ट किया, इसका मतलब मैंने अच्छा पढ़ा था, तभी मुझे अच्छा परिणाम मिला है। तो इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस है कॉज का एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है क्रूअल। क्रूअल का सिनोनिम है ब्रूटल या हार्श। ब्रूटल मतलब निर्दयी, हार्श मतलब कठोर। तो यहाँ पे देखिए एक शिकारी एक हिरन को पकड़ रहा है, तो शिकारी जो है वो निर्दयी है, कठोर है, तभी तो ये हिरन को मार रहा है। और ये इलीगल काम है ना, मतलब वन्य पशु को मारना एक बहुत ही जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो ये कठोर है, निर्दयी है, ब्रूटल है, हार्श है, जो कि क्रूअल का क्या है, सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम है काइंड, जेनरस, कॉर्डियल, मतलब दयालु या उदार। अगर ये दयालु या उदार होता, काइंड, जेनरस या कॉर्डियल होता, तो इसको ये नहीं मारता, शिकार नहीं करता। तो काइंड, जेनरस, कॉर्डियल है एंटोनिम क्रूअल का, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम है ओपोज और चैलेंज। ओपोज मतलब खंडन करना, चैलेंज मतलब विरोध करना। जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, नहीं तुमने ये बात ठीक नहीं कही, ये इससे कह रहा, और वो इधर दूसरे वाले व्यक्ति से कह रहा है कि नहीं तुमने ये बात ठीक नहीं कही। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट चल रहा है ना। तो अपोज और चैलेंज है कॉन्ट्राडिक्ट का सिनोनिम। और इसका एंटोनिम होता है अप्रूव या कंफर्म, मतलब अनुमोदन करना, पुष्टि करना। मतलब अगर यहाँ पे ये दोनों, मतलब दोनों एक दूसरे से विरोध नहीं करते, वो दोनों एक दूसरे के बात को मतलब समझते या एक दूसरे के बात से सहमत होते, तो वो दोनों यहाँ पे झगड़ा नहीं करते, अप्रूव कर लेते, कंफर्म कर लेते ना। तो अप्रूव जो और कंफर्म जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट का एंटोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्ट, और इसका सिनोनिम है डिसडेन या डिसरिस्पेक्ट। डिसडेन मतलब तिरस्कार करना, डिसरिस्पेक्ट मतलब अनादर करना, जो कि कंटेम्प्ट का सिनोनिम है। तो यहाँ पे देखिए ये उसकी माँ अपनी बेटी को कुछ कह रही है, लेकिन वो उसको हाथ दिखा के ऐसे मतलब एक्सप्रेशन दे रही है कि वो मतलब कुछ बड़ा ही कुछ वो कर रही है, मतलब उसको इग्नोर कर रही है अपनी माँ के बारे, माँ की बात को ना। जो कि हम बच्चों को नहीं करना चाहिए। हमारे माता पिता जो हमें करते हैं वो सभी मतलब सुनना चाहिए, वही चीज़ करना चाहिए। तो वो यहाँ पे लड़की जो है वो अपनी माता की बात नहीं सुन रही है, तो वो क्या कर रही है, कंटेम्प्ट कर रही है। डिसडेन, डिसरिस्पेक्ट मतलब तिरस्कार, अनादर कर रही है माँ के, क्योंकि वो
उनसे बड़ी है उम्र में, है ना, तो माँ को वो ऐसे नहीं दिखा सकती हाथ, और उनके बातों को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, है ना। नेक्स्ट, एंटोनिम। तो ये रिगार्ड और प्रेस मतलब सम्मान या प्रशंसा। तो ये अगर यहाँ पे ऐसे बैठी नहीं होती और वो अपनी माँ जो कह रही है वो बात सुनती, तो वो सम्मान करना, प्रशंसा करना होता, जो कि एंटोनिम है कॉन्टेम्प्ट का। ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और आशा करती हूँ आपको सभी वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग को पता है क्या करना है, डूअर्स वॉरियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तब तक के लिए सुस्त रहिए, खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।